होगा। भाई सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, इमरान खान फेडरेशन की अलामत है, पीटीआई फेडरेशन की अलामत है। चारों सूबों में जीबी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलर पार्टी है तो वो पीटीआई है। अगर मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी और फेडरेशन की अलामत को जिस अंदाज से ट्रीट किया जाया है रियासती इदारों की तरफ से, आइनी इदारों की तरफ से, ये काबिल अफसोस है। अगर आपके इलेक्शंस वक्त पे हो जाते तो जो सियासी अदम इस्तेहकाम, अफरा तफरी, इंतशार, बददिली फैली है जिससे बिलियन डॉलर्स का आपके मुल्क का नुकसान हुआ है, वो शायद ये रियासती इदारे उसके ज़िम्मेदार हैं। और शायद वो हम जो आवाम को, जो 25 करोड़ आवाम आज माशी तबाही की दलदल में फंस चुकी है, शायद उनको हम निकालने में कामयाब होते अगर आइनी इदारे अपनी ड्यूटीज़ वक्त पे करते और सही तौर पर करते। आज हमने 3 मौज़ूआत पे बात करनी है। नंबर 1, आज जो इलेक्शन की तारीख अनाउंस हुई है। नंबर 2, ईसीपी का रोल और उनसे इलेक्शन 60 दिन या 90 डेज़ में होने चाहिए थे, मगर बदकिस्मती से 2 सूबों में केपी और पंजाब में कोई 13 महीने के बाद इलेक्शन होगा और वेयरएज नेशनल असम्बली सिंध और बलूचिस्तान में 6 महीने के बाद इलेक्शन होगा। अब अगर ये जो तातुल है, ये जो ताख़ीर है, अगर इस पे किसी को ज़िम्मेदार न ठहराया गया और कंसर्न्ड वो लोग जिन्होंने आइन की पामाली की, जिन्होंने आइन को मुअत्तल किया, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना हुआ, तो ये एक बदनुमा दाग आइन के ऊपर रहेगा और फिर मुस्तकबिल में एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि आइंदा अगर किसी ने ये 13 महीने की बजाय 3 साल बाद इलेक्शन किया तो फिर क्या होगा। और 13 महीने की बजाय अगर 13 साल इलेक्शन न कराया, जिस तरह ज़ियाउल हक ने कहा था कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराएंगे, और वो 11 साल के लिए नहीं कराया और एक बीच में कराया तो लूला लंगड़ा सा इलेक्शन, तो उसका फिर ज़िम्मेदार कौन होगा। मैं समझता हूँ कि आज भी वक्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे भी ज़रूर एक्शन ले, इसलिए कि जब माजी करीब में आप देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंसल्टेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को बुलाया था तो उस वक्त भी ये नहीं गए थे। प्रेसिडेंट ने 9 अप्रैल की पहली तारीख दी, फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे प्रेसिडेंट ने विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल की तारीख दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको 8 अक्टूबर में कन्वर्ट कर दिया था और 6 महीने हमारे कान पक गए थे कि जी 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन 8 अक्टूबर हवा में तहलील हो गए। फिर आपने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख रखी थी, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। फिर प्रेसिडेंट ने 6 नवंबर की तारीख को प्रपोज करके भेजा था, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जनवरी की तारीख रखी थी, लेकिन जिसको कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, हम इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये क्रेडिट देते हैं कि उनकी इंटरवेंशन से और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे आज ये फैसला आया है, इस लिहाज से खुश आइंद है। लेकिन इस तारीख धब्बे को भी धोना पड़ेगा और उन किरदारों का तयन करके उनको सज़ा भी देनी पड़ेगी। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ। देखें, इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सिर्फ एक है, आइनी इदारा है, उनका एहतराम और उनसे जो जिम्मेदारियां हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं, उनको वो समझने की ज़रूरत है। वो अगर कमज़ोरी दिखाएंगे, वो अगर इम्पार्शल नहीं होंगे, पार्शल हो जाएंगे, वो किसी की जानिबदारी शुरू कर देंगे या किसी के हाथों में खिलौना बन जाएंगे, तो अफसोस से कहना पड़ेगा तो फिर ना उनका एहतराम होगा और उनके ऊपर तनकीद भी होगी, उनके ऊपर मिसट्रस्ट भी होगा। आप मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन ने 30 अगस्त को इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया, इन द प्रेजेंस ऑफ आवर एडवोकेट्स, ये तयन किया और ये फैसला सुनाया कि बल्ले का निशान भी होगा और चेयरमैन पीटीआई भी चेयरमैन के ओहदे पे बरकरार रहेंगे, लेकिन बदकिस्मती से आज तक वो फैसला बाहर नहीं आया। आपने कल देखा चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने वो अपने उस फैसले को रिकन्फर्म किया मीडिया के सामने, लेकिन रिटर्न में हमारे पास फैसला नहीं पहुंचा। उसका नुकसान क्या है? सियासी अदम इस्तेहकाम और शुकूक व शुबहात बढ़ रहे हैं। हर दूसरा शख्स ये पूछता है हमसे, मीडिया वाले पूछते हैं क्या बल्ले का निशान होगा? भाई सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई,
عمران خان فیڈریشن کی علامت ہیں, پی ٹی آئی فیڈریشن کی علامت ہے. چاروں صوبوں میں جی بی, گلگت بلتستان اور کشمیر میں سب سے زیادہ اگر پاپولر پارٹی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. اگر موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی اور فیڈریشن کی علامت کو جس انداز سے ٹریٹ کیا جایا ہے ریاستی اداروں کی طرف سے, آئینی اداروں کی طرف سے, یہ قابل افسوس ہے. اگر آپ کے الیکشنز وقت پہ ہو جاتے تو جو سیاسی عدم استحکام, افراتفری, انتشار, بددلی پھیلی ہے جس سے بلین ڈالرز کا آپ کے ملک کا نقصان ہوا ہے, وہ شاید یہ ریاستی ادارے اس کے ذمہ دار ہیں. اور شاید وہ ہم جو عوام کو, جو 25 کروڑ عوام آج معاشی تباہی کی دلدل میں پھنس چکی ہے, شاید ان کو ہم نکالنے میں کامیاب ہوتے اگر آئینی ادارے اپنی ڈیوٹیز وقت پہ کرتے.